दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बार फिर मैं आ चुका हूँ कुछ प्यार भरी और कुछ सकारात्मक बातों को लेकर। चलिए साहब, आज एक और बात करते हैं। बहनों भाइयों, एक लेडी है जिनका नाम है मिसेस गीता। मिसेस गीता अपने घर में हाउसवाइफ हैं, अकेली घर में होती हैं कई बार, क्योंकि हस्बैंड काम पे चले जाते हैं। बच्चे कई बार जो होते हैं वो अपनी पढ़ाई वगैरह में होते हैं, तो कई बार गीता जो है अपने कमरे में अपने घर में अकेली होती हैं। एक दिन की बात है कि उनका दरवाजा दोपहर के वक्त किसी ने खटकाया। अब वो सो रही थी, क्योंकि अब गर्मी का मौसम, चिलचिलाती गर्मी, ऐसे में कूलर चला रखा था, नींद आई हुई थी और गीता जी जो थी वो बिल्कुल आराम कर रही थी। अब ऐसे में जब दरवाजा खटकाया तो उनकी नींद टूटी। पहले तो बड़ा गुस्सा आया उन्हें कि भाई इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पे और इस वक्त कौन दोपहर को चिलचिलाती गर्मी में आ रहा है। वो थोड़ा सा खींचते हुए उठी और उन्होंने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि एक करीब से दिखने वाली औरत अपने 3 बच्चों के साथ उसके दरवाजे पे खड़ी है। उस औरत ने कहा कि मैडम, कुछ खाने के लिए अगर हो तो दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उसने, गीता जी जो थी वैसे गुस्से में आ चुकी थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो इतनी गर्मी का वक्त है और इतनी धूप में अपने 3 नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर तुम भीख मांग रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों की नींद खराब करना, इस तरह से जाके दोपहर को किसी का दरवाजा खटकाना, या क्या ये अच्छी बात है? मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं दे सकती। उस औरत ने कहा कि मैडम, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं भिखारन बिल्कुल भी नहीं हूँ। लॉकडाउन से पहले मैं भी पराठों की रेडी लगाती थी, वहां सड़क के चौक के पास में। मैं वहां पर रेडी लगाती थी, मेरा काम धाम ठीक ठाक चल रहा था। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं आते थे, लेकिन दिहाड़ी बन जाती थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरी वो रेडी भी लगानी बंद हो गई। अब क्या है कि घर में कोई काम नहीं है, मेरा घरवाला जो है वो भी अपाहिज है, वो कुछ कर नहीं पाता। अब अपने बच्चों की भूख मेरे से देखी नहीं जा रही थी। मैं किसी तरह से रोज किसी न किसी के घर पर जाके खड़ी हो जाती हूँ और बच्चों के लिए खाना मांगती हूँ। आज भी मैं सिर्फ बच्चों के खाने के लिए आपके पास आई हूँ, अपने लिए नहीं, और भीख मांगने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब गीता जी को बहुत ज्यादा झटका लगा। उन्होंने सोचा कि ओह, ये मैंने क्या कर दिया। वो औरत कोई भिखारन नहीं थी, वो परेशान करने नहीं आई थी, बल्कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए आई थी। गीता ने कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो अंदर गई और जो कुछ भी किचन में था वो खाने के लिए लेकर आई। उसने बच्चों के सामने और उस औरत के सामने खाना रख दिया। उस औरत ने कहा कि नहीं नहीं मैडम, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बच्चों के लिए खाना चाहिए, मैं तो कैसे भी पानी पी के रह लूंगी। गीता ने कहा कि भाई क्या बात है, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हारा शरीर नहीं है? अगर खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? लेकिन उस औरत ने कहा कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। लेकिन गीता ने कहा कि भाई मैं तो ऐसे तुम्हें भेजूंगी नहीं, खाना खिलाकर ही भेजूंगी। उस औरत ने बड़ी संकुचाते हुए खाना खाया। बच्चों को बड़ी भूख लगी थी, उन्होंने देखते ही देखते सारा खाना खा लिया। गीता ने और खाना भी लाकर दिया। पहले तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, इतना ही काफी है। तो गीता जी ने कहा कि नहीं, बच्चों को तो मैं जरूर खाना दे के रहूंगी, उन्हें भरपेट खाने दो। बच्चों को जब और खाना दिया तो वो भी उन्होंने बहुत ही चाव से खाया। जब उन सबका पेट भर गया तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया और जाने लगे। गीता ने कहा कि रुको। वो अंदर गई और कुछ पैसे लेकर आई, वो भी उस औरत के हाथ में देने चाहे, मगर उस औरत ने कहा कि नहीं 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 बेबी जी, मुझे पैसे नहीं, बस आपने खाना दे दिया वही बहुत है। लेकिन गीता ने जबरदस्ती उसके हाथ में पैसे रखे और कहा कि देखो, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी आपात वाली स्थिति आ सकती है, कभी जरूरत पड़े तो ये पैसे काम आ जाएंगे, और तुम जब भी चाहो यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें खाना दूंगी और तुम जो भी मदद चाहो वो मैं करने के लिए तैयार। उस औरत ने कोटि कोटि धन्यवाद दिया और ये भी बताया कि वो कहाँ पर रहती है, अपना पता भी बताया कि कहीं वो ये ना समझे कि ये झूठ बोलकर यहाँ से खाना खा के गई और पैसे लेकर गई। मेरे भाइयों, कभी कभी किसी की मदद कर देना, और ऐसे टाइम पे जब उन्हें मदद की सख्त जरूरत हो, बहुत संतोष मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है। कई दिनों तक ये एहसास रहता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। घमंड नहीं आना चाहिए, बस एक सुखद अनुभूति होनी चाहिए। बहनों भाइयों, ऐसे ही समाज आगे बढ़ता है। ये चीजें अब छूटती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं। हम दूसरों के तो क्या काम आएंगे, अपनों के भी काम
आना बंद हो चुके हैं। लेकिन बहनों भाइयों, अगर थोड़ा बहुत दूसरों के साथ अपनापन दिखाएं तो जिंदगी बहुत ही प्यारी बन जाती है। करके देखिए किसी की मदद, बहुत अच्छा लगेगा। बहनों भाइयों, आज के इस प्रोग्राम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में इतना ही कहना चाहूंगा। अगले एपिसोड में एक और चीज पर बात करेंगे, कुछ और मोटिवेशनल मुद्दे उठाएंगे आपके अपने यस टीवी पर। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते।